नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा। ये एसएससी जीडी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को बता दें टोटल इसमें 10 प्रश्न लिए गए हैं। इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी जीडी के द्वारा उनको सॉल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के मेथड से हम सीखेंगे किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी के नेचर जो हैं आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे ताकि अगली परीक्षा यानी नेक्स्ट अभी जो परीक्षा 2025 में होने वाली है और आप लोगों को इसी पर बेस्ड आप लोगों को आगे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। देख लेना है, यहाँ पर डेट वाइज आप लोगों को देखने को मिलेंगे सारे के सारे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट वीडियो देखना है। सभी के सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न दिया गया, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखिए, व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य से यानी इसका हम सीपी देखते हैं कितना है। सीपी को अगर हम 100 मान लें, ठीक है, सीपी को अगर हम 100 मान लें तो बोला गया उस पर 50% अधिक अंकित करता है। तो अंकित मूल्य यानी हम इसका एमआरपी यहाँ पर बना लेंगे, ये हमारा अंकित मूल्य होगा। तो इसका 50% बढ़ा के कर रहा है, 50% यानी ये अब 150 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कर रहा है कितना, 50% को बढ़ा रहा है। 100% का कोई भी चीज़ यानी यहाँ पर कोई व्यापारी कुछ भी सामान था उस पर 50% बढ़ा रहा है, तो अब हो गया वो 150 का। फिर कह रहा है 20% की उस पर छूट देता है। अब यहाँ पर जो है छूट देगा, अब उसका सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो यहाँ पर 150 का 20% छूट के बाद वो कितने का बेच रहा है, तो प्रतिशत हमें लाभ बताना था, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस क्या है। तो एमआरपी 150 है, 150 का हम निकाल देंगे कितना। देखिए 20% की जब छूट देगा तो बेचेगा कितने का, 80% पर बेचेगा। तो 80% की वैल्यू निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा। तो 10 से 10 जाएगा, 10 से 10, 15 8 120, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 120 हो जाएगा। यहाँ पर 20% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है यानी छूट दे रहा है, तो ध्यान रखना है। तो अब देखिए एक्चुअल में उसका सीपी क्या था, तो आप बताएंगे वहाँ पर 100 रुपये था। अब वो बिक कितने की रही है, एमआरपी पर यहाँ 50% बढ़ाने के बाद फिर 20% का यहाँ पर छूट दे रहा है, तो अब वो सेलिंग प्राइस कितना है, 120 रुपये का। तो आप यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे 100 रुपये की चीज़ को अब 120 में बेचा जा रहा है, तो फ़ायदा कितने का रहा है, 20 का फ़ायदा हो रहा है। तो यही हमारा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, 20 को किस पर हो रहा है, सीपी पर हो रहा है, तो यहाँ पर हम 100 नीचे रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर 100 से हम गुणा कर देंगे। इस तरीके से 100 से 100 कटेगा तो 20% का हमें हुआ है क्या, प्रॉफिट हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 20% करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। देखिए यहाँ पर सीपी पर बोला गया है, सीपी हम 100 मान लेते हैं और अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी यहाँ पर एमआरपी जो हमारा दिया गया है ये 60% अधिक है। तो 100 हमने माना है सीपी को, जब 60% अधिक है यानी ये हो जाएगा 160 का। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाए, अब इस वस्तु पर जो है यहाँ पर 20% की छूट दी जा रही है यानी डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसका सेलिंग प्राइस हमें बताना है क्या होगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमें लाभ प्रतिशत कितना होगा यह निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब 20% इसका डिस्काउंट निकालेंगे तो 160 का आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, एसपी निकल आएगा। तो यानी 20% का डिस्काउंट देने के बाद वो 80% की बिक रही है, ठीक है। 10 कटेगा, 10 कटेगा, 16 8 होता है 128। अब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 128 रुपया। 100 की चीज़ को 128 में बेचा जा रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो प्लस 28 का फ़ायदा हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बताएंगे 28 का। प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को ऊपर रखेंगे, किस पर हो रहा है, सीपी यानी 100 पर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत के लिए, 100 से 100 जाएगा, बचेगा कितना, 28%। तो उससे प्रॉफिट कितना हुआ है प्रॉफिट, तो आप बताएंगे 28%, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया,
एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखिए यहाँ पर एक कुर्सी का मूल्य जो है यानी MRP क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी CP को अगर हम 100 मानते हैं तो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा 120 का। ठीक है, रुपए की। देखिए अब आगे क्या कह रहा है, यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती है। देखिए यहाँ पर इस पर 20 रुपये का यहाँ पर छूट दी गई, 20% नहीं, यहाँ बोला गया 20 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी अब 220 रुपये में बेची जाती, तो यहाँ पर निकला है ये SP निकल आया। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पूछा गया है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, हमें लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए इस तरीके से जब भी प्रश्न आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी दिया गया था। देखिए छूट ना देने पर विक्रय मूल्य क्या होता, तो सेलिंग प्राइस हमारा देखिए माइनस यहाँ पर 20 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया, रुपये कितने का, 20 रुपये का डिस्काउंट, तब जाके वो बिक्री पे है कितना, 220 रुपये का। अगर यहाँ पर 20 रुपये का हमें डिस्काउंट ना मिलता तो सेलिंग प्राइस इसका निकल आता कितना, तो आप बताते 240 निकलता, क्योंकि 20 इसी में जुड़ जाते अगर 20 रुपये का हमें डिस्काउंट ये ना देता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो हमारा MRP है, MRP बराबर यहाँ पर सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे यूनिट में। ठीक है, तो यानी MRP हमारा कितना है 120 यूनिट, इसका मान यहाँ पर निकल आएगा, जोड़ लेंगे 240। अब 240 कैसे बना, अगर ये डिस्काउंट ना देता 20 रुपये का तो भी प्राइस कितने का हो जाता है यहाँ पर, तो हो जाता करेक्ट हमारा ये 240 का, और 240 बराबर हो जाते यहाँ पर MRP के। ठीक है, अब यहाँ पर एक यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, तो 240 को डिवाइड करेंगे 120 से, तो 120 और 100 यहाँ पर 240 को 2 बार में काट देगा, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कोई भी वस्तु जो होती है वो 100 यूनिट पर या 100% पर बराबर होती है, तो 100 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट का मान यहाँ पे 2 था, 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 100 से गुणा, तो अब हो जाएगा 200। तो 200 जो हमारा है ये SP निकल आएगा, सॉरी CP निकल आएगा, तो CP इसका हमने बना लिया कितना, 200। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पर दिया गया है कितना है, SP 220 यहाँ पे दिया गया था, यानी कि 20 रुपये माइनस करके वो बेच रहा था ना, तो ये था हमारा SP था, तो SP हमारा पहले से निकला था 220। अब यहाँ देखेंगे यह है CP यानी क्रय मूल्य, यहाँ पर है सेलिंग प्राइस, तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे कितनी का आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। तो यही तो हमारा है, 200 की चीज़ को खरीद करके यहाँ बेचा जा रहा है 220 में, तो यहाँ पर 20 का हुआ फ़ायदा यानी प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर रखना है, और जो हमारा CP था वो 200 नीचे रखना है। ठीक है, फिर 100 से यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है, 100 से 100 कटेगा, 2 कम 2 कटेगा, 2 कम 2 0, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 10% का यहाँ पर होगा हमें क्या, फ़ायदा। तो यानी पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य से, तो CP से यहाँ पर MRP जो बनाई जा रही है, CP को अगर 100 मानते हैं और 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि इसकी वैल्यू को रखा जाएगा 150 रखा जाएगा। CP को हमने 100 माना, 50% अधिक है तो हमने 150 मान लिया, तो यहाँ पर 50% हम अधिक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 50% अधिक है, तो अब वो 150 रुपये यहाँ पर अंकित हुआ। वस्तु पर 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत, अब इस वस्तु पर जो है 30% की छूट देगा तब हमें सेलिंग प्राइस उसका बताना है, और लाभ कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो 150 का हम 30% की छूट, तो यानी सेलिंग प्राइस उसका क्या होगा, तो 70 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 70% पर वो चीज़ बिक रही है। ठीक है, 10 10 10 10, 15 सत्ते हो जाएगा 105। देखिए 100 रुपये की चीज़ को अब बेचा जा रहा है 105 रुपये, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो यहाँ से हमें डिफरेंस देखेंगे हम CP और SP में, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी फ़ायदा कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 100 पर यहाँ पर दिया गया है,
और गुणा करेंगे 100 से, तो 100 से 100 कटेगा, बचेगा कितना 5%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बताएंगे 5% का हमें हुआ है प्रॉफिट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 5% लाभ पर बेचता है। तो दुकानदार जो है यहाँ पर देखेंगे क्रय मूल्य, यहाँ पर MRP मार्क प्राइस, इस पर क्या रहा, हम मानते हैं यहाँ पर 100 रुपया हमारी जो है CP है कॉस्ट प्राइस, उस पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो 25 यानी कि 125 कर दिया, इसे 25% को बढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है, इसमें 25% को प्लस किया गया है। तो ये हमारा एक नया MRP यहाँ पर बना। अंकित करने के बाद उसे 5% लाभ पर बेचता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना होगा। तो दुकानदार के द्वारा कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, ये हमें बताना है। देखिए CP 100 यहाँ पे माना है हमने, 25% बढ़ा के बेचा यानी 125 हो गया। अब दुकानदार जो है CP पर ही वो 5% लाभ ले रहा है इस पर, तो 5% लाभ लेगा यानी अब इसे बेचेगा 105 में, ठीक है, 105 का वो फ़ायदा ले रहा है, लाभ पर बेचता है। तो लाभ कितना ले रहा है, वो ज़्यादा नहीं लाभ ले रहा है, वो 5% का लाभ ले रहा है। तो किस पर ले रहा है, तो CP पर ही ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्राइस उसने बनाया कितना उस पर है MRP पे 125 का। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर 20 का अंतर आ रहा है। अब यही अंतर हमारा जो है यहाँ पर डिफरेंस छूट है। तो छूट कितने की दे रखी है उसने, भाई मार्क प्राइस उसने लगा रखा है 125 का, और उसको बता दिया, इसने बताया कि 5% का यहाँ पर लाभ ले रहा है, तो एक्चुअल में बेच रहा है 105 का। अब हमें बताना है यहाँ पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। तो यहाँ पर छूट है 20 रुपये की एक्चुअल में, देखिए मार्क प्राइस से, यहाँ पर बेच रहा है कितने का, सेलिंग प्राइस में ESP में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला कि यहाँ पर छूट, तो छूट प्रतिशत हमें निकालनी है। तो छूट कितने की हुई है, 20 रुपये की, ठीक है, किस पर हुई है। अब देखिए छूट तो MRP पर दी गई है ना, तो यहाँ पर MRP हमारी कितनी है 125 रुपया है, और 100 से हम गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 25 और पंजे हो जाएगा 125, 25 चौका हो जाएगा 100, 5 कम 5 और 5 चौके 20, 4 चौके कितना हो जाएगा 16%। छूट कितने की हुई, तो आप बताएंगे 16% की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों, ठीक है, उत्पादों पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए खुदरा मूल्य अपने उत्पादों का क्रय मूल्य से, तो CP हम फिर से लेते हैं, CP को हम 100 मानेंगे, ठीक है, इस पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो MRP इसका बन जाएगा 25% अधिक, यानी तो 25% को इसमें जोड़ा जाएगा, तो यानी अब वो बिक रहा कितने का 125 का, ये MRP बन गया। उसके बाद किसी ग्राहक को 20% की छूट दी जा रही है, तो सेलिंग प्राइस उसको बताना है। तो यहाँ पर माइनस किया जा रहा है कितना, 20% का हमें दिया जा रहा है डिस्काउंट, यानी कि छूट दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हमें यहाँ पर 20% का हमें बताना है क्या बनेगा, 20% हटा के यानी एक्चुअल में यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या बनेगा वो बताना है। तो 125 का आप निकाल सकते हैं यहाँ पर 80%, तो 80% पर वो चीज़ बेची जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तो 25 पंजे हो जाएगा 125 और 25 चौका हो जाएगा यहाँ पर 100, और 4 कम 4 कटेगा, और 4 दूनी यहाँ पर 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, अब 20 पंचे हो जाएगा 100। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया 100। देखिए SP भी हमारा यहाँ पर दिया, CP भी दिया गया था 100, और सेलिंग प्राइस भी आ गया हमारा, विक्रय मूल्य भी आ गया 100। यानी लाभ प्रतिशत पूछा था, तो लाभ प्रतिशत होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि 100 की चीज़ 100 में बेची जा रही है। तो SP यानी 100 की चीज़ को 100 पर बेचा जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, आंसर 0 मिलेगा, यानी कोई मुनाफा नहीं हुआ वहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% यहाँ पर होगा 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 125 नहीं, यहाँ पर 12% लाभ होगा, ठीक है।
12% लाभ पर बेचता है तो छूट प्रतिशत कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए एक दुकानदार अपने सामान पर यानी सीपी हम मानते हैं 100, 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी इसका हम एमआरपी यहाँ पे बनाएंगे 20% अधिक, यानी 120 पर बेचा जा रहा है। करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता है तो छूट प्रतिशत, देखिए लाभ वो कितना ले रहा है 12% का, तो किस पर ले रहा है, सीपी पर ले रहा है 12% का लाभ, यानी अब वो 112 रुपये की चीज़ को बेच रहा है, तभी तो वो 12% का लाभ ले रहा है। ठीक है, तो ये इसका निकला है यहाँ पर एसपी यानी सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में अंतर देखेंगे कितने का। देखिए एमआरपी उस पर थी 120 रुपया, लेकिन एक्चुअल में वो 12% का लाभ ले रहा है, तो लाभ हमें बताया गया था 12% का लाभ यहाँ पर ले रहा। ठीक है, अब एक्चुअल में बेच रहा है 112 रुपये की चीज़ को, अंतर दोनों में देखेंगे कितने का है, 8 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 8 का, तो 8% की यानी छूट प्रतिशत का हमें बताना, तो छूट दी जा रही है 8 रुपये की, तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए 8 को हम ऊपर रखेंगे, किस पर दी जा रही है 120 पर, यानी एमआरपी पर दी जा रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो 20 पंजे हो जाएगा 100 और 20 छक्का हो जाएगा यहाँ पर 20 छक्का हो जाएगा 120। अब यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8, 5 चौके हो जाएगा 20 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा, 3 छाक 18 और 3 छाक 18, 3 छाक 18, यानी 6.66 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था। देखिए इस प्रश्न को हम क्रमिक रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जिस मेथड से अभी हम सॉल्व करते हुए आए हैं उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान यहाँ पर रखना है, तो एक ही मेथड से और क्रमिक से भी हम दोनों से सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो क्रमिक का मतलब हुआ a माइनस बी माइनस a इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ पर लाभ हो रहा है तो ये प्लस में 28 रखा जाएगा, और 15% की छूट, तो 15 को हम माइनस में रखेंगे, फिर माइनस, अब इसी 28 गुणे 15 को हम यहाँ पर फिर से वैल्यू रखेंगे, ए बी रखा हुआ है ना, तो यहाँ पर 100 से हम भाग देंगे। अब 4 से कट जाएगा, 4 सते 28 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में लग जाएगा। अब 5 से 5 कम 25, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 28 से जब 15 को निकालेंगे तो बचेगा 3 और इधर बचेगा 1, यानी 13 इधर बचेगा, और यहाँ पर 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21 और बटे कितना हो जाएगा 5, तो 5 से भाग देंगे, दशमलव में बना लेंगे इसे, 5 चौका हो जाएगा 20। ठीक है, 5 चौका हो जाएगा 20 और बचेगा 5 दूना 10, यानी 4.2, तो यहाँ से माइनस कर देंगे, 4.2 को माइनस किया जाएगा। जब इसमें से 13 में से 4.2 को माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 8.8% मिलेगा। ठीक है, और भी प्लस में, क्योंकि प्लस वाली बड़ी है, तो यहाँ पर देखिए वास्तविक लाभ निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे थे उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसका सीपी जो था वो 100 रुपये था। ठीक है, अब इसका एमआरपी यहाँ पे बढ़ाया गया कितना, देखिए 28% का लाभ, यानी अब वो बेचा जा रहा है 128 में, तो ये बन गया इसका एमआरपी। अब हमें बनाना है इसका सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट दिया जा रहा है 15 का, तो बेचा कितने का जा रहा है 85 का, 85% पर, तो 128 का हम 85% यहाँ से निकाल लेंगे, तो इसका 85% आप बना सकते हैं। 4 से संख्या कट जाएगी, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, और यहाँ पर 25 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 25 बार लग जाएगा। अब 32 और 85 का गुणा करेंगे, फिर 25 से भाग देंगे, तो आपको संख्या यहाँ पर मिल जाएगी 108.8। ठीक है, इतना नंबर मिलेगा। अब डिफरेंस यहाँ से देखेंगे तो 8.8 का आ रहा है अंतर, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में क्रय मूल्य से अंतर कितने का आ रहा है 8.8 का। यही हो रहा फ़ायदा, 100 की चीज़ को इतने में बेचा जा रहा है, यानी हमको हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा था, तो प्रॉफिट परसेंट 8.8 ऊपर रखेंगे, किस पर हो रहा था 100 पर, गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, 100 से 100 कटेगा, बचेगा कितना हमारा 8.8 ही बचेगा। यही हमारा यहाँ पर प्रॉफिट था।
तो हमने क्रमिक मेथड से इसे सॉल्व किया था। जब भी इस तरीके से आया तो क्रमिक मेथड से भी आप सॉल्व कर लें तो आंसर आपका सेम ही आएगा, समय बच जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार ने 2600 रुपये अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपये रखा और इस पर 15% की छूट दी। इससे उसे कितना लाभ होगा? देखिए, दुकानदार ने 2600 रुपये अंकित मूल्य वाले टेबल फैन को यहाँ पर ख़रीदा गया है 18% की छूट पर, यानी MRP उसका दिया गया था 2600 रुपये, 18% की डिस्काउंट पर ख़रीदा गया। अब वो एक्चुअल में पड़ा कितने का, तो उसका हम CP निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस, यानी हमको कितने का वो पड़ गया। जब 18% की छूट मिली है, अब वो बिक रहा है, यानी कि यहाँ पर 82% पर बिक रहा है। 100 से 18 को माइनस कर देंगे तो 82% पर हमें बेचा गया, तो एक्चुअल में उसका हमें CP पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या था। तो 2600 का यहाँ पर निकाल लेंगे 82%, ठीक है, 2600 का 82%। तो देखिए 100 से यहाँ पे 2 जीरो थे, 2 जीरो काट देंगे, तो 2682 का हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 26 गुणा 82। तो 26 गुणा 82 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2132 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो CP हमारा निकल के आ गया पहला कितना, 2132 रुपया। उसने फिर इसका अंकित मूल्य बना दिया MRP कितना, 2800 रुपये। अब उस पर 15% की छूट दी, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से हम निकाल सकते हैं इसका सेलिंग प्राइस कितने पर बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। अब उसका देखिए बेचने का अंकित मूल्य जो है 2800 रुपये दिया गया था, यहाँ पर 2800, इस पर छूट दी गई 15 की, तो यानी वो बिक कितने का रहा है, तो आप बताएंगे 85% पर बेचा गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका सेलिंग प्राइस। तो 28 और 85 का गुणा करेंगे, 28 और 85 का गुणा करेंगे तो 2380 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 2380। अब देखिए शुरुआत में उसने ख़रीदा था 2132 रुपये का, अब फ़ायदा कितने का हुआ, यहाँ पर बेचा कितने का है, 2380 का, तो यहाँ पे फ़ायदा कितने का हुआ, अंतर निकाल लेंगे, दोनों का अंतर, यानी कि हम 2380 से 2132 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ 2 जाएगा बचेगा 8, 7 से 3 जाएगा बचेगा 4, और यहाँ पर बचेगा कितना, 2 और 0, यानी 284 रुपये का उसे हुआ है फ़ायदा। लाभ ही पूछा गया था, लाभ प्रतिशत नहीं पूछा गया, लाभ पूछा गया। तो 200 यहाँ पर 284 नहीं 248 रुपये का हुआ है फ़ायदा। तो इस तरीके से दोनों का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, उसके बाद माइनस कर लेंगे। सिंपल था, बहुत ही बेसिक था क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह उसके क्रय मूल्य पर 30% का लाभ अर्जित करे। फिर उसने अंकित मूल्य पर 12% पर इसे बेच दिया, यानी फिर से 12% की छूट दे दी, ठीक। उसके द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए दुकानदार जो है इसे भी क्रमिक मेथड से करेंगे, यानी A माइनस B माइनस A इंटू B अपॉन में 100 के से। पहले वो यहाँ पर 30% का लाभ ले रहा है, तो 30% का लाभ यानी प्लस में लिखना है। फिर 12% की छूट दी तो 12% की छूट माइनस, अब 30 गुणे हो जाएगा 12, अब बटे में हो जाएगा 100। 0 से 0 काट देंगे और यहाँ पर 30 से जब 12 जाएगा तो बचेगा कितना, 18 बचेगा, वो भी प्लस में क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पर 36 और बटे में नीचे दिया है 10, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 बनेगा। तो माइनस करेंगे यहाँ पर कितना, 3.6, इतना माइनस कर देंगे। 18 से 3.6 को जब माइनस किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 14 यहाँ पर 4 मिलेगा, ठीक है, 14.4%, ठीक है। तो 18 से माइनस करना नहीं आता तो इस तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। 3.6, 0, इधर बचेगा इतना 4 और यहाँ बचे 7, 7 से 3 जाएगा बचेगा 4 और 1 था हमारा। 14.4% का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्लस में वैल्यू हुआ है तो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स यानी अभी जो एग्जाम्स हुआ था 2024 में, उन प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।